कैसे बेटा? मस्त, वेरी गुड। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का सेकंड सेशन कर रहे जा रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित हम लोगों ने एक्सरसाइज कर लिए, खूब प्रैक्टिस कर लिए। प्रैक्टिस और बढ़िया हो जाए इसी सीक्वेंस में हम लोग कुछ सिलेक्टेड प्रश्न लेकर के आए, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चयनित प्रश्न, जिनको चयन किया गया है कि किस सेशन के लिए, 2023-24 के लिए। और इस त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का हम लोग सेकंड सेशन कर रहे हैं। एक सेशन हम लोग कर चुके हैं, इसमें 1 to क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। ये देखो बेटा, 20 और 23 में आ चुका है। ठीक है, तो बोर्ड का टेस्ट भी पता चल रहा है आपको, बोर्ड का टेस्ट पता चल रहा है कि बोर्ड प्रश्न कैसे आते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हम लोग सेकंड सेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो हम लोग कर रहे हैं बेटा, ये क्या है बेटा, चयनित प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न क्वेश्चन हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमने नोट कर रखा है, ये कब आया बेटा, 20 और 23 में आ चुका है। ठीक है, रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, हमने बताया था कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के क्वेश्चंस करने के लिए हमको फिगर बनाने की कला आ जाए। ठीक है, क्या मतलब कि जो हमारे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट दे रखा है, जो चीजें कथन दे रखे हैं, उस कथन के अनुसार, उस स्टेटमेंट के अनुसार हम फिगर को ड्रा कर सकें। फिगर को ड्रा करने के लिए भवन है, मीनार है, पुल है, इसको हम एक वर्टिकल लाइन से मेंशन करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा से मेंशन करते हैं, और धरातल को क्षैतिज रेखा से मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, तो एक धरातल तो हम लोग मेंशन कर देंगे बेटा। ठीक है, धरातल ग्राउंड लेवल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक 60 मीटर ऊंचा मकान भी बना दिया। ठीक है, मकान वैसे नहीं बनाएंगे बेटा, केवल हम एक लाइन से मेंशन करेंगे। ये कितना बेटा, 60 मीटर। ठीक है, अब कहता है कि किसी मीनार के भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष एवं पाद के अवनमन को, बात को पकड़ने की कोशिश करना बेटा, कि किसी भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष एवं पाद के अवनमन, अवनमन को मतलब नीचे की तरफ देख रहा है। इसका मतलब जो ये भवन है, भवन से छोटा क्या है, मीनार है। बात समझना, यहां से देख रहे हैं तो उसके शीर्ष को देख रहे हैं तब भी नीचे को देखना पड़ता है, और पाद को देख रहे हैं तब भी नीचे देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये है मीनार, मीनार छोटी है बेटा, 60 मीटर हाई बिल्डिंग से। ये मान लो क्या है, ए बी ऊंचा भवन है, 60 मीटर ऊंचा भवन है, और ये सी डी मान लेते हैं क्या है, सी डी मीनार है। तो इसके शीर्ष को देखते हैं, ऊपर से देखेंगे, ऊपर का मतलब एक क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है, ये क्लॉकवाइज, ये क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, ये अवनमन कोण कहलाता है। ये कितना दे रखा है, 30 अंश शीर्ष का, और पाद का मतलब एंड पॉइंट, पाद का मतलब एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु का कोण कितना, 60 अंश। तो ये हमारा 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट से यदि हम बीडी या ए मान लो, ए के पैरेलल कोई लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये लाइन ड्रा करना पड़ता है, ये कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ता है ऐसे फिगर में। ये सी एफ हो गया, तो ये कोण हमारा 30 अंश का होगा। बस ये फिगर बनाना आपको आ गया तो समझ लो आपने कमाल कर दिया। ठीक है, ये फिगर बनाना आ गया तो समझ लो आपके 6 नंबर पक्के, 6 में तो 6 पक्के है ये। तो करें बेटा, ठीक है, क्या लिखे हैं, माना लिखते हैं बेटा, वेरी गुड। माना, क्या माना ए बी 60 मीटर ऊंचा
ऊंचा भवन है, ठीक है। सीढ़ी एक मीनार है, एक मीनार है, सीढ़ी एक मीनार है। बिंदु ए से, बिंदु ए से सी एवं डी के अवनमन कोण, क्या बेटा, अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना बेटा, ए से सी, सी पहले कहा गया ना, 30 अंश एवं 60 अंश हैं, स्थित चित्रानुसार होगी, यहां लिख लेते हैं। तो ये जो हमने पहले लाइन ड्रा किया ना, ये सब नहीं करना पड़ेगा, स्थिति लिखना पड़ेगा, स्थिति चित्रानुसार होगी। और ये आप दिमाग में ढालो बेटा कि हमको ऐसा करना पड़ेगा, तब दो त्रिभुज बनेंगे। ऐसे प्रश्न में हमको कम से कम 2 त्रिभुज बनाने होते हैं। क्यों? 2 चीजें पता करनी होती, क्या, ऊंचाई और दूरी, 2 अननोन चीजें, ठीक है। ये पता करना पड़ सकता है और ये पता करना, ये क्या है, ऊंचाई है, ये है दूरी, तो 2 त्रिभुज चाहिए। 2 अज्ञात चीजें को पता करने लगे, कम से कम 2 समीकरण चाहिए, स्थित चित्रानुसार होगी, ठीक है। अब लिखो सीधे सीधे, कौन सा पकड़ना पहले पहले हम बीडी पकड़ लेते हैं, बीडी को पता कर लेते हैं, भाई बीडी एफसी हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई, तो सीडी निकल आएगा, सीडी डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे बेटा, ठीक है। सीडी में से क्या बेटा, ए बी में से यदि हम ए एफ माइनस कर दें तो हमारा सीडी आ जाएगा, एफ बी तो हमारा सीडी होगा, ठीक है। तो करते हैं बेटा, क्या लिखें, अब त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, अब त्रिभुज ए बी डी में, अब त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। क्या लिखें, tan कितना था, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या लिखेंगे, √3, वेरी गुड। ए बी कितना होगा, 60 और बी डी, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू 60 अपॉन √3, बी डी कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा 60 अपॉन √3। अब नीचे हम अपरिमेय संख्या नहीं लिखते हैं, इसको परिमेयीकरण कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 60 √3 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 3 बन गया 3, 3 20 है, 20 √3 आ जाएगा। बी डी कितना आ गया, 20 √3, ये बी डी हमारा 20 √3 आ गया, ठीक है। बस इसी का हम उपयोग कर लेंगे। अब त्रिभुज ए एफ सी में, अब नाउ ट्रायंगल ए एफ सी रब कर देते हैं ना बेटा, अब त्रिभुज ए एफ सी में tan 30 डिग्री ए एफ अपॉन एफ सी, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और ये ए एफ कितना है, ए एफ पता करना पड़ेगा, और एफ सी की जगह पे हम लिख लेते हैं बी डी, ठीक है। क्यों, क्या रीजन क्या लिखोगे बेटा, लिख दो बी डी सी एफ समांतर चतुर्भुज है, बी डी सी एफ समांतर
चतुर्भुज है। ये बड़ा समांतर कहने से काम नहीं चलेगा, है ठीक है। और बराबर आया कैसे, देखो ये बेटा वर्टिकल मेंबर एफ डी ऊर्ध्वाधर रेखा है, लंबवत है 90 डिग्री है धरातल लेवल से, सीडी भी ऊर्ध्वाधर रेखा है, और ये बीडी के पैरेलल एक्सिस तो है ये, क्यों ये धरातल रेखा पैरेलल है, इसी के पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया है बेटा, ठीक है। हाँ ये हमने कंस्ट्रक्शन किया बीडीसीएफ चतुर्भुज। अब 1/√3 AF हमको पता करना है, ये कितना है 20√3, तो AF इधर ट्रांसफर कर लो, √3 AF इक्वल टू 20√3, तो AF इक्वल टू 20, √3/√3 ले जाओगे तो 20 आएगा, 20 मीटर, ठीक है। अब मीनार की ऊंचाई, अब मीनार की ऊंचाई CD बराबर FB, क्या FB के बराबर होना, और FB क्या हो जाएगा AB माइनस AF, ठीक है, AB माइनस AF, ठीक है। AB आपकी 60 मीटर है और AF आपने 20 निकाला, तो ये 40 मीटर आ गया, वेरी गुड, आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कितने मार्क्स पड़ते, 6 नंबर पड़ते, ठीक बेटा। ठीक बेटा, अगला प्रश्न हमने नोट कर रखा है? कुछ पहले जैसा है बेटा, कुछ क्या पूरा पहले जैसा, कहता है कि सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के, सड़क के दूसरी ओर स्थित मकान के शिखर, मकान नहीं मीनार होगा बेटा, हाँ मीनार, दूसरी तरफ जो है मीनार है, क्या है सड़क के एक ओर स्थित एक मकान, सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार, मीनार है बेटा, मीनार के शिखर से, ठीक है। अब सड़क को हम क्या करेंगे बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को से मेंशन कर देंगे, ये सड़क है, सड़क की एक ओर स्थित मकान है बेटा। अभी हम ये मान लेते हैं कि मीनार बड़ा होगा, अभी पता चल जाएगा, यदि हम गलत फिगर बना रहे हैं सही कर लेंगे, ठीक है। सड़क की स्थित दूसरी ओर स्थित ये एक ओर है मकान है बेटा, AB क्या है मकान है, और CD क्या है बेटा मीनार है, मीनार के शिखर से, अब देखो हाँ अब पकड़ने में आने लगा बेटा, मीनार के शिखर से मकान की छत हमारा A है, एवं आधार के अवनमन कोण, इसका मतलब ये जो हम लोगों ने फिगर बनाया सही है, यहां से देखना है, और अवनमन कोण बनना है। अवनमन कोण क्या होता है बेटा, क्षैतिज रेखा से हम जब नीचे की ओर देखते हैं तब अवनमन कोण बनता है बेटा, ठीक है। ये कोण, ठीक है, ये कोण जो है, ये कोण जो है ये अवनमन कोण, ये कितने अंश का है 45 अंश का है, और आधार के अवनमन कोण नीचे, और नीचे देखते हैं, फुट में देखते हैं, पाद में देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये कोण बेटा कितने अंश का बन जाता है, हॉरिजॉन्टल से ये बन जाता है 60 अंश का, कितने अंश का बेटा 60 डिग्री का, और ये कितने का है, ये 45 डिग्री का है। तो स्थिति बेटा वैसी हो गई, ये मकान की ऊंचाई 10 मीटर है, ये कह रहा है 10 मीटर है, ये क्या कितना का बेटा 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई बताओ, बस वही प्रश्न जो है बेटा, बिल्कुल वही है बेटा, हम क्या करेंगे, एक समांतर रेखा खींच लिया है, AB हो गया, CD हो गया, और ये E हो गया, इसको आप FB मान लो, ठीक है। तो सिचुएशन ये है, बस इसी चीज को हम देखेंगे, बात समझ पाए कि नहीं,
एक मकान है सड़क की दूसरी तरफ, एक और दूसरी तरफ जो है मीनार है। मीनार के ऊपरी सिरे से, शिखर से देखते हैं मकान के छत और आधार को, तो अमनमन कौन बनता है? नीचे देखना पड़ता है, नीचे देखना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मकान है वो मीनार के कंपेयर में छोटा है, हाइट में कम है, तो फिगर ऐसे बनेगा बेटा। तो क्या लिखना है? माना क्या लिखना पड़ेगा बेटा? माना। माना ए बी 10 मीटर ऊंचा मकान है। ठीक है, सी डी एक मीनार है। ठीक है, सी से ए एवं सी से ए एवं बी के अवनमन कोण, अवनमन कोण क्रमशः का कितना? 45 डिग्री एवं कितना होगा? 60 डिग्री है। ठीक है, लिख दो स्थिति चित्रानुसार होगी। स्थिति क्यों? ये स्पेलिंग गलत है बेटा, क्यों? स्थिति चित्रानुसार होगी, देख लेना स्पेलिंग, चित्रानुसार होगी। ठीक है, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कोई बात नहीं बेटा, आपको क्या निकालना है? CD निकालना है। CD में AB के बराबर ED है, हमको CE निकालने और उसमें 10 मीटर जोड़ देंगे तो पूरी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो क्या लिखें? समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज CDB में, CDB समकोण भी लिख सकते हो। ये बेटा कितना है? ये 60 अंश का है ना, तो ये भी 60 अंश का हो जाएगा। ठीक है, ये 45 अंश का है, तो ये एंगल CAE भी 45 डिग्री का हो जाएगा। क्या लिखें? त्रिभुज CDB में क्या होगा? tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? CD अपान BD। CD कितना है? CD भी नहीं पता है और BD भी नहीं पता है, तो ये हो जाएगा √3 होता है ना बेटा, √3 इक्वल टू CD अपान BD। ठीक है, तो BD को हम CD में कन्वर्ट कर लेते हैं, और BD इक्वल टू CD अपान √3। क्या हो जाएगा? √3 यहां आ जाएगा तो ये अपान में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। क्या हम लोग ने पता कर लिया? BD को CD के रूप में लिख लिया है। BD बराबर CD अपान √3, CD अपान √3। tan 60 वैल्यू क्या होती है बेटा? √3 होती है, तो CD अपान BD और BD यहां आ जाएगा, √3 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज CDB में, CDB हो गया था ना, त्रिभुज CAE में, त्रिभुज CAE में। ठीक है, tan 45 डिग्री
CE अपान AE। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। CE हम देख लेते हैं क्या है, और जो AE है, AE के जगह पे हम BD लिख लेते हैं। ठीक है, चलो सही चलाना बेटा, AE के जगह पे BD हो जाएगा। तो CE बराबर या BD बराबर CE। ठीक है, BD बराबर CE। ठीक है, हैं? अब ठीक है ना, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, लेकिन कुछ मजा आ नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया। BD इक्वल टू BD, BD क्या है बेटा, BD ये BD इक्वल टू CD अपान √3 आ गया है। ठीक है, अब BD इक्वल टू CE आ गया, यहां से BD इक्वल टू CE आ गया। अब देखो थोड़ा थोड़ा सा चेंज करेंगे बेटा, है? जो BD है ना, BD इक्वल टू CD अपान √3 आया, तो इसको हम CD को दो भाग में तोड़ेंगे, हैं? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से BD बराबर CD है ना बेटा, CD को हम लिख लेंगे CE प्लस ED अपान √3। तो या BD बराबर क्या लिख रहे हैं, CE तो लिखना पड़ेगा बेटा CE, और जो ED है ना बेटा, ED क्या है, AB के बराबर है। ठीक है, तो हम यहां CE प्लस AB लिख लेते हैं। AB कितना है, 10। क्या लिख लो बेटा, डिवीजन ABC ABDE एक समांतर चतुर्भुज है। ABDE एक समांतर चतुर्भुज है। हाँ? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, CE अपान √3। तो BD की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब बात हमारी बन जाएगी बेटा, हैं? इसको थर्ड मान लेते हैं। तो वो BD इक्वल टू यहां ये आया और यहां BD इक्वल टू ये आया, तो क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे। क्या लिखेंगे, दो और समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर। क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 एवं 3 की तुलना करने पर। ठीक है, क्या होगा, LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। CE प्लस 10 अपान √3 इक्वल टू CE। ठीक है, कितना सुंदर बन गया, √3 उधर ट्रांसफर कर दो, तो CE इक्वल टू CE प्लस 10, CE प्लस 10 इक्वल टू √3 CE। ठीक है, 10 इक्वल टू √3 CE माइनस CE। ठीक है, तो 10 इक्वल टू CE काम में ले लो, तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1। ठीक है, बेटा वीडियो पॉज करके नोट कर लो, हम थोड़ा सा और यहाँ कर लेते हैं। उधर फिगर मिटाने वाला है नहीं बेटा, कर लें, रफ करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी साइड इधर मान लेते हैं, इस पेन को उधर मान लेते हैं। पूरा जब पक्ष हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर थोड़ा आर लग रहा है, या CE
√3 - 1 है ना बेटा, एक तरफ 10 है, तो CE या CE बराबर 10/√3 - 1। अब ये √3 - 1 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जिसको परिमेय बनाना है, इसको रेशनलाइज करेंगे, तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ आइडेंटिटी लग जाती है बेटा। कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? A - B × A + B, हो जाएगा 10 √3 + 1/(a² - b², तो a का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। या CE बराबर 10, और √3 को 1 में प्लस करोगे तो 1.732 + 1.00/2 आएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, तो CE CE क्या हो जाएगा? CE हो जाएगा हमारा 5 × 2.732। 5 दूनी 10, 5 से 15, 1 16 के 6 हाथ है 1, 5 से 35, 1 36 के 6 हाथ है 3, 5 दूनी 10, 3 13, 13.66। 5 दूनी 10, 5 से 15, 16 6 हाथ है 1, 5 से 35, 36 6 हाथ है 3, 5 दूनी 10, 13, 13.660। इस जीरो की जरूरत नहीं, मीटर। अब देखो बेटा, CE इतना आ गया है और AB इतना है, तो CD हम निकाल लेंगे। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था ना, तो हम लिख लेंगे। अब मीनार की ऊंचाई बराबर क्या लिखें? 6 नंबर का प्रश्न है बेटा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और कायदे से प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी 6 में 6 मिलेंगे। अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई CD बराबर CE + ED, और CE आपने निकाला 13.66, और ED की जगह पे आप AB लिख सकते हो, ये 10 मीटर होगा, तो हो जाएगा 23.66 मीटर। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ये नोट कर लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हमने नोट कर रखा है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट लिखना पड़ेगा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। पाद का मतलब उसके चरण तक, उसके एंड पॉइंट तक जाता है। ठीक है, एंड पॉइंट का मतलब जैसे मान लीजिए मीनार है। ठीक है, भाषा तो आपको आती है बेटा, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हो क्यों? ये मान लो राजमार्ग है, ये मीनार है। ठीक है, और मान लो AB मीनार है। ठीक है, तो ये शिखर हो गया मीनार का, ये पाद हो गया। ठीक है, ये शिखर हो गया, ये चरण हो गया, ये टॉप सरफेस हो गया, ये एंड टॉप पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया। एंड पॉइंट को ही हम पाद कहते हैं। तो एक राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है, ऐसे ऐसे जा रहा है राजमार्ग, ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, मीनार के शिखर पर, मीनार के शिखरी मीनार है, उसके शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। मान लो C पॉइंट पे, कहां बेटा? C, चलो इसको एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, क्या मान लें कि C पॉइंट पे कोई कार है और इसको ये देखता है। अब इनको कोई काम नहीं, यही करना है बेटा, हम लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए दे रहे हैं। ठीक है, ये देखते हैं किसको? C को। C पे कार है, राजमार्ग, ये C पे एक कार है। ठीक है, ये देखते हैं कार। ठीक है, शिखर से एक कार को देखते हैं जो राजमार्ग की ओर आ रही है, उसके पाद की ओर आ रही है, उसके चरण की ओर आ रही है। ठीक है, उसके एंड पॉइंट की तरफ आ रही है। तो इस एक पर्टिकुलर टाइम पे इसका अवनमन कोण बेटा कितने डिग्री का है? 30 सेकंड।
30 सेकंड नहीं, 30 अंश है, और आ गए हो क्या बेटा? ठीक है। मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाती है 6 सेकंड पश्चात। अब ये इधर जा रही है ना बेटा, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है कार, तो 6 सेकंड पश्चात मान लो यहाँ पहुंच गई, तब अवतमोल कितना हो जाता है? 60 अंश हो जाता है, कोण कम हो गया, कम नहीं हो गया, बढ़ गया। ठीक है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये 30 था, तो ये एकांतर कोण बनेगा, ये भी 30 अंश का हो जाएगा, ये 60 का है, तो ये भी बेटा 60 का हो जाएगा। और ये यहां से यहां तक आने में कितना समय लग जाता है? 6 सेकंड, 6 सेकंड। ठीक है, सी से मान लो डी तक आई कार, ये ए ई है। बस कहता है कि इस बिंदु से, कौन सा, जब कोण 60 अंश का हो गया है, बिंदु से कहां तक पहुंचने में? पाद तक पहुंचने में, डी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो निकाल लेते हैं बेटा। कौन सा चैप्टर है बेटा? ऊंचाई और दूरी। ठीक है, ये ऊंचाई है, ये दूरी है, ऊंचाई और दूरी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या लिखें? माना ए बी एक मीनार की ऊंचाई तो नहीं रखी ना, कोई बात नहीं, माना ए बी एक मीनार है। ठीक है, सी बी राजमार्ग के बिंदु सी पर कार का अवनमन कोण कितना होगा? अवनमन कोण 30 अंश है। छह सेकंड पश्चात कार डी पर पहुंचती है। ठीक है, कार कहां पहुंच जाती है? डी पर, और ए से बी का अवनमन कोण, कौन सा कोण बेटा? अवनमन कोण कितना बेटा? 60 अंश है। ठीक है, स्थिति चित्रानुसार होगी। ठीक है, ये हो गया बेटा। बस हमको क्या निकालना है? हमको डी डी निकालना, निकाल लेंगे। ए बी और डी डी में रिलेशन निकाल करके तो हम कौन सा त्रिभुज पकड़े? अब त्रिभुज छोटा ला पकड़ लो, ए बी डी में सबसे पहले छोटा ला पकड़ लेते हैं। अब क्या लिखें? अब त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ कुछ था नहीं, लैंग्वेज लिख लो बेटा। अब त्रिभुज ए बी डी में, अब त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, क्या लिखा बेटा? tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपान बी डी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3। वेरी गुड, ए बी अपान बी डी। तो ए बी को हम बी डी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ए बी की हमको जरूरत नहीं है, हमको बी डी की जरूरत है। तो क्या लिखें? ए बी इक्वल टू √3 ए बी, √3 बी डी। ठीक बेटा, ये आपने कर लिया तो मजा आ गया। क्या लिख लिया?
ए बी को हमने बी डी में कन्वर्ट कर लिया, ए बी इक्वल टू बी डी रूट 3 या रूट 3 बी डी। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज ले लें। अब त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? बड़ा वाला लेना पड़ेगा, ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपान बी सी। ठीक है, ए बी अपान बी सी। अब tan 30 की वैल्यू हम 1 अपान रूट 3 लिख लेंगे, और ए बी को हम रूट 3 बी डी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? रूट 3 बी डी, क्यों यहां से। और बी सी के हम 2 टुकड़े करेंगे, सी डी प्लस बी डी। ठीक है, तो 1 अपान रूट 3 इक्वल टू रूट 3 बी डी। सी डी को क्या लिखोगे? 6 प्लस बी डी। ठीक है, बस इसी को प्यार से सॉल्व कर लेंगे, हमारा बी डी आ जाएगा। प्यार से मतलब खूब कंसंट्रेट होकर के, खूब पूरे मनोयोग से, मनोयोग, मन का योग बना दें, मन का को लगा दें पूर्णतया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 3 आ जाएगा। वेरी गुड, 3 बी डी कितना सुंदर बन गया। 3 बी डी इक्वल टू 6 प्लस बी डी, 6 प्लस बी डी। ठीक है, बी डी इधर ले आओ, 3 बी डी माइनस बी डी बराबर 6, तो 2 बी डी बराबर 6, बी डी इक्वल टू 6 अपान 2 आएगा ना का 2 तो बी डी क्या आया? बी डी हमारा सेकंड में आएगा। क्यों सेकंड में आएगा? क्योंकि जो भी हमारे मेजरमेंट थे वो सेकंड में दे रखे थे, तो वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 3 सेकंड। ठीक है, बस यही लिख दो। अतः मीनार तक पहुंचने में 3 सेकंड और लगेंगे। बस यही आंसर हो जाएगा। अतः क्या होता था? बिंदु था ना। अतः बिंदु डी से बी तक पहुंचने में 3 सेकंड और लगेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का क्या फायदा? कैलकुलेट करके बता देते हैं कितना टाइम और लगेगा। ठीक है, 3 सेकंड और लगेंगे, यही है फायदा बेटा। इसीलिए ये जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया उत्तर आपका। तो ये सेशन में विराम कर दे बेटा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ब्रेक कर लो, नेक्स्ट सेशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही बेटा। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, चैनल की बात नहीं हो रही, हमारे पढ़ाने का तरीका यदि अच्छा लग रहा हो, हम कुछ समझ में आ रहा हो, आपको लगे कि ये उपयोगी है, तो बेटा आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक बेटा, धन्यवाद।